हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सूर्य किरण ब्लॉग में। आप सभी को मेरा नमस्कार। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे कि हमेशा मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ आप सभी से, कुछ भी मुझे ऐसा लगता है अच्छा या बुरा, सही या गलत, तो मैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कुंभ में हुआ मौनी अमावस्या को, बहुत ही दुख की बात है। मौनी अमावस्या को सब हमारे जितने श्रद्धालु थे, कितने खुशी खुशी अपने घरों से गए होंगे नहाने के लिए, और रोते हुए हंसते हुए गए, और वहाँ जाके उनको कितना दुख झेलना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा। तो ये सब देखकर बहुत ही दुख लग रहा है। और ऐसा कैसे हो गया? सभी को पता था कि कई करोड़ लोग नहाने वाले हैं, फिर ऐसे कैसे व्यवस्था नहीं कर पाए? इतनी भीड़ को संभाल क्यों नहीं पाए? आपको पता था कितनी भीड़ होने वाली है, तो कम से कम भीड़ों की व्यवस्था करना चाहिए। सही पूछिए तो पानी के लिए बहुत दिक्कतें हुई। सभी गए थे, हम भी गए थे, और पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा था, और काफ़ी चलना पड़ा, काफ़ी दूर चलना पड़ा। चलते चलते थक गए। हमारे कितने बुजुर्ग महिलाएं थीं, कुछ अपाहिज हैं। तो ऐसा कैसे आप व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, जब आपको पता है कि ये कुंभ मेला लगने वाला है, और हमारे जितने घर में जितने श्रद्धालु हैं, सभी नहाने के लिए कहाँ कहाँ से आए हैं। तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, जो कि उस तरह नहीं हुआ, और सब अपनों को खोकर आ गए। चलना तो बहुत पड़ा, जैसे जैसे सब थक गए, कोई साधन नहीं, कुछ पानी पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। तो ये सब जो नहीं होना चाहिए था। आप पहले से तैयारी कर रहे हैं, आपको पता था महीनों पहले कुंभ लगने वाला है प्रयागराज में, तो सारी तैयारी करनी चाहिए थी, सारे व्यवस्था देना चाहिए था, जो कि कुछ व्यवस्था नहीं था। और जो आज हमारे सारे भक्तों को, सारे श्रद्धालुओं को दुख झेलना पड़ा, सब अपनों को खो दिए, तो ये सब देखकर बहुत दुख लग रहा, जो कि हम अपने दोस्तों के साथ बताना चाहते हैं। कैसे कुंभ नहाने से क्या फ़ायदा, जब हम अपनों को खो के आ गए, अपनों को दुख देख रहे हैं। तो ये बहुत ही दुख की बात है मेरे प्यारे दोस्तों, कि आपसे अब क्या बोले, कैसे बोले। सारी व्यवस्था आपको पता था। आप पहले वीआईपी को पहले महत्व दे रहे हैं। हमारी आम जनता, इतनी भीड़ उमड़ी है, सब अपनी जगह जगह से सुन के पहले आए थे कि सारी व्यवस्था की गई है, बसें चलाई गई है। कुछ नहीं था ऐसा, बस केवल देखने के लिए, सुनने के लिए है, कोई व्यवस्था वहाँ नहीं था। इस चीज़ को हमें बहुत दुख हुआ। एक महिला तो प्यास के मारे वहीं पे बैठ गई, पानी भी ख़त्म, उतना दूर चलना था कि कितना कोई पानी साथ लेके चलता, पानी भी ख़त्म हो गया। बहुत कुछ दूर चल के तो पानी बेचने वाला मिला, एक आध कोई बैठा, वो भी पानी बेच रहा था, तो उससे लिया गया। बुजुर्ग महिला थी, वो पानी पानी करके रो रही थी। ये सब देखते हुए भी अपाहिज थे, उनको कितना दिक्कत हो रही थी। तो ये सब तो परेशानियाँ हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। और जो मौनी अमावस्या को घटनाएं हुई हैं, ये सब देखकर सुनकर बहुत दुख लग रहा है। और आपसे अब मैं क्या कह सकती हूँ, आप सभी जानते हैं, सभी देख रहे हैं। क्या व्यवस्था आपने किया? वीआईपी को पहले महत्व दिया,
आम जनता इतना दूर से चल के आ रही है, कितनी श्रद्धा से आ रही है। हर किसी को हक है। कुंभ केवल आप ही लोग के लिए नहीं है, कोई एक के लिए नहीं है, पूरे संसार के लिए था। सबका हक था, सबको जाना था। सब खुशी खुशी अपने अपने जगह से आए, कहाँ कहाँ से सब आए हैं। तो उनकी व्यवस्था तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप उनकी व्यवस्था करें। इस बात को बहुत दुख हुआ है। मैं तो खुद अपने आँखों से देखी हूँ, खुद भी झेल कर आए हैं, खुद भी पानी के लिए बहुत तड़प रहे थे। काफ़ी दूर चलते चलते बहुत मैं थक गई। औरों को भी देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। कितनी बुजुर्ग महिलाएं, कोई साधन नहीं, और जो साधन भी थे वो इतने पैसे ले रहे हैं, बिना पैसे के आपको पहुंचाएंगे नहीं। हर तरह से कुंभ मेले में लूटपाट मचा, और अंत में मौनी अमावस्या को नहान को आपको पता था कि कई करोड़ लोग नहाने आने वाले हैं। उन सभी की व्यवस्था आप नहीं करें। बस सुनने में आ रहा था ये टेंट बना है, वो टेंट बना है, ये पानी की व्यवस्था, कुछ नहीं, कोई व्यवस्था नहीं हुआ था। कोई पानी पीने का कोई नल नहीं था, कोई सुविधा नहीं था, कोई टैंक नहीं था, कोई टैंकर नहीं था पानी के लिए। काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। कम से कम आप पानी की व्यवस्था तो कर सकते थे। साधन जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो हमारे बुजुर्ग पुरुष हैं, अपाहिज हैं, उनके लिए तो व्यवस्था कर सकते थे। जो बीमार हैं उनके लिए तो व्यवस्था कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और आपके सामने ही है जो घटनाएं हुई है, आप सभी देख रहे हैं। अगर व्यवस्था हुआ होता तो ये घटनाएं होती ही नहीं। ये कोई एकाएक नहीं हुआ है, अचानक ही घटना हुआ नहीं है कि पता नहीं था, आपको जानकारी नहीं था। ये पहले से पता था कि कई करोड़ लोग नहाने वाले हैं, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। मैं सुनकर और देखकर नहीं बोल रही हूँ, हमने खुद महसूस किया है, तब आपके सामने बोल रहे हैं कि सही है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हुई है, काफ़ी दिक्कतें हुई है। और ये जो घटना हुआ है मौनी अमावस्या को, इसको देखकर और दुख हुआ है। अपनों को खोने का गम वो क्या जाने जो खोया ही नहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अभी शिवरात्रि तक पूरा नहान है, कम से कम उसमें आप पूरी व्यवस्था दें, साधन का, पानी का, सभी की सुविधाओं का ख्याल रखें, ध्यान रखें। ये हमारी रिक्वेस्ट है, ताकि अगला जो नहान है शांतिपूर्वक लोग नहा सकें, कोई ऐसी दुर्घटनाएं ना हो। और आप सभी का ये कहना है, कई लोगों का, मंत्री नेताओं का ये कहना है, कितनी बड़ी भीड़ में दुर्घटनाएं छोटी मोटी है। आपके लिए छोटी मोटी होगी, जिसने खोया उसकी तो पूरे जीवन ही जड़ गया। आपके लिए छोटी मोटी हो सकती है, जो खोया उसके लिए छोटी मोटी, उसकी पूरी दुनिया थी। तो कृपया आप ऐसा ना बोलें। छोटी मोटी घटनाएं हैं, ये बहुत बड़े दुख की बात है। वो बहुत बड़ी घटना हो गई है जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। अभी नहान बहुत बाकी है, पंचमी का है, शिवरात्रि का है, और बाकी दिन भी लोग जाते रहेंगे नहाने के लिए। तो कृपया आप पूरी व्यवस्था दें और ध्यान रखें और मदद करें, ये हमारी रिक्वेस्ट है। और आप सभी भी जो हैं श्रद्धालु, आराम से जाएं। बहुत भीड़ भाड़ में अपनी जान देकर नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहाना क्या फ़ायदा जो दुख दे। तो
तो अगर आपको सुविधा उस तरह मिले तो जाइए, नहीं मिले तो न जाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। इससे मैं देखी हूँ लोग रोते हुए, बच्चों को खोते हुए, सब अपनों को खो दिए हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि आप सभी के सामने इस बात को मैं कहना चाहती हूँ। तो प्लीज़ आप, रिक्वेस्ट है, इस बात को ज़रूर ध्यान दें। आप सभी को मेरा नमस्कार।